परमेश्वर ने आज के दिन हमें दिखाया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन में लिखा है, भजन संहिता 92 की 14 में, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये प्रभु के लोगों के बारे में, जो मसीह में चलते हैं, मसीह को जानते हैं और मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बारे में बताता है कि जैसे कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। मतलब प्रभु के जो लोग हैं, चाहे वो ओल्ड एज भी हो जाए, बुढ़ेपे में भी आ जाए, तो वो फलते रहेंगे, आत्मिक रूप से फलते रहेंगे। जैसे शारीरिक बुढ़ेपा जब आता है तो इंसान लड़खड़ाने लगता है, का शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, तो लेकिन आत्मा में वो वैसे के वैसे ही रहेंगे आत्मिक तौर पे। जैसे मान लो एक प्रचारक है, तो वो आत्मा में जैसे अब चलता है, वो बुढ़ेपे में भी आत्मा में वैसे ही फलता रहेगा जैसे वो जवानी में फलता रहा है। तो परमेश्वर का खूबसूरत सा वचन हमें सिखाता है कि हम चाहे जवानी में बूढ़े हो जाए, जवानी में हम पे कुछ, हमारे शरीर को कुछ भी हो जाए, और बुढ़ेपे में हमारा शरीर कैसा भी हो, जवानी में कैसा भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ फ़र्क पड़ना चाहिए हमारी आत्मा के द्वारा से, कि हमारी आत्मा में हम कैसे चलते हैं, कि आत्मा में हम गिर तो नहीं गए, आत्मा में हमें बढ़ना ही बढ़ना है, हमेशा बढ़ना ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, वचन में पढ़ते रहना है और वचन को पढ़ते रहना है, वचन का मनन करते रहना है। इससे क्या, हमारी आत्मा एक जैसी हमारे अंदर रहेगी। कभी कभी हम आत्मा में तब गिरते हैं जब हमारे जीवन में पाप आता है, तो हमारे आत्मिक फल वैसे नहीं रहते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते रहेंगे, तो चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं, पुराने भी हो जाएं, तो भी हम परमेश्वर के वचन में जवानी के न्याय फलते रहेंगे। और वैसा ही रस जैसा, मतलब वैसे ही हमारी जुबान से खूबसूरत वचन लोगों को बताने के लिए निकलते रहेंगे। अगर हम अपने अंदर परमेश्वर के वचन को भरते रहेंगे, तो ही परमेश्वर के वचन को बताने के लिए हमारे अंदर से अच्छे शब्द निकलेंगे और हम अच्छे वृक्ष की माने लहलहाते रहेंगे। जैसे कि जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं वृक्ष, वैसे हम लहलहाते रहेंगे 12 महीने। तो ये सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिश पड़ गई थी और कोहरा बहुत ज़्यादा था। तुम दूध लेने के लिए गए, इस साइड अंकल बैठे हुए थे, उस साइड रास्ता बंद था। उन्होंने तो डॉग बांध दिया था, उधर डंडा रखा हुआ था। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये जी पुलिस वाले की गाड़ी गई है। ये डॉग इन्होंने बांध दिया था यहाँ पे, काइट की जो है डोर पैरों में आ रही थी, तो अंकल बैठे थे, मैंने उनको बोला कि इसको निकालो, बच्चों के लग जाएगी, आपकी बेटी भी इधर खेलती रहती है। थोड़ी निकाल के आई, आग जलाई हुई थी हमने। और हमारे आज राशा आया था, राशा अंकल आए थे। ये मैं अपने बेटे के लिए देख रही थी। कलर को तो बहुत अच्छा था, वेलवेट का था, लेकिन साइज़ छोटा निकला, तो हमने वापस कर दिया। इनके पास काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं और क्वालिटी में भी और रेट में भी बहुत अच्छे होते हैं। प्राइस बहुत अच्छा होता है इनके कपड़ों का, और जितना आप कम कर लेते हैं ये लोग मान जाते हैं जल्दी। ये हम शॉप पे गए थे दही लेने के लिए, तो ये राशि अंकल वैसे तो काफ़ी सालों से इधर आ रहे हैं, तो मैं अपने बेटे के कपड़े देख रही थी, तो ये बता रहे थे इनके हिमाचल में बारिश हुई, बर्फ़ की बारिश होती है। इन्होंने वीडियो में दिखा रहे थे कि बर्फ़ की काफ़ी बारिश हुई, तो मैं बोल रही थी इसीलिए ज़्यादा ठंड थी। ये हैं, दुकान पे गए थे, वहाँ पे बच्चे का दुकान की छत पे काइट फ्लाई कर रहे थे, और हमारे घर पे भी आ गए थे थोड़े से बच्चे कि हमें काइट
चढ़ाने के लिए, ऊपर जाने दो छत पे, तो चले गए थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें संभाला और हम परमेश्वर में कभी पुराने नहीं होंगे, हमेशा फलते रहेंगे, हमेशा रस भरे रहेंगे और हम 12 महीने ऋतु समय फलते रहेंगे और लहलहाते रहेंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं। सबको